नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बीएचईएल भी कहते हैं या कुछ लोग इसको भेल भी कहते हैं। आज हम इस कंपनी के बारे में दोस्तों बात करने वाले हैं। ये जो दोस्तों कंपनी है ये मैन्युफैक्चर करती है और डिज़ाइन करती है पावर सेक्टर में लगने वाले प्रोडक्ट्स को, जैसे कि टरबाइन्स और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में भी इस कंपनी का बहुत बड़ा हाथ है दोस्तों। तो आज हम इसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। बीएचईएल जो कंपनी है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक महारत्न कंपनी है, यानी कि ये कंपनी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पावर सेक्टर के एरिया को सर्व करती है दोस्तों। अब इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं वो बात कर लेते हैं दोस्तों। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिजनेस मॉडल, इसका देखेंगे हिस्टोरिकल रिजल्ट एनालिसिस, यानी कि पास्ट में कैसे रिटर्न्स रहे हैं। फिर हम देखेंगे इस कंपनी का एक छोटा सा फाइनेंशियल ट्रेंड, जिसमें हम देखेंगे कि भाई इनकम स्टेटमेंट कैसा है, जो रेवेन्यूज हैं वो ऊपर है कि नहीं, सेल्स कैसी है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम रेशो एनालिसिस करेंगे दोस्तों। एक छोटा सा ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस होगा, जिसमें हम देखेंगे कि कंपनी जो है नंबर्स वाइज कैसा परफॉर्म कर रही है, इसके नंबर्स कैसे हैं। और लास्ट में मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस पे चार्ट से बताऊंगा कि भाई इस स्टॉक में अभी कोई बाइंग बनती है कि नहीं, टेक्निकली कैसा है ये, अभी ये बीएचईएल का स्टॉक होल्ड करने लायक है कि नहीं। यही सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक कीजिएगा इस वीडियो को अगर वीडियो पसंद आता है तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बिजनेस मॉडल के बारे में। हम समझते हैं कंपनी कमाती कैसे है। तो दोस्तों, अर्निंग सोर्सेज की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था इसके जो ऑपरेशंस है वो पावर और इंडस्ट्री के जो सेगमेंट्स है उसके सेक्टर में है दोस्तों। इस कंपनी का 80% जो रेवेन्यू है वो पावर इक्विपमेंट्स को सेल करके आता है दोस्तों। अब मैं अगर बात करूं पावर इक्विपमेंट्स की, तो ये टर्बो जनरेटर्स, बॉयलर्स, टर्बाइंस और उसके जो भी रिलेटेड एसेसरीज होती है ये उसको सेल करते हैं। उसके साथ ही में इरेक्शन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं सभी प्रकार के पावर प्लांट्स के लिए, जैसे कि गैस बेस्ड, कोल बेस्ड, हाइड्रो न्यूक्लियर जैसे जो भी पावर प्लांट्स होते हैं वहाँ सब में ये सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, एज वेल एज ये लोग प्रोडक्ट्स भी सेल करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से 80% रेवेन्यू आ रहा है। लेकिन जो इनके कस्टमर्स हैं दोस्तों वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जो कि इनकी कस्टमर है। और साथ ही में ये जो कंपनी है ये एक्सपोर्ट भी करती है रशिया जैसी कंट्रीज को, और बाहर जो यूरोपियन कंट्रीज है ये वहाँ पर अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसको एक्सपोर्ट भी करती है। तो कंपनी काफ़ी बड़ी है, लेकिन यहाँ पे जो अपने ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये सेल करती है टेंडरिंग प्रोसेस के थ्रू। तो ये जो दोस्तों डील कर रही है ये बी टू बी सेगमेंट में डील कर रही है यहाँ पे। तो इस कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल है वो काफ़ी हाई रहेगी, पैसा काफ़ी ज़्यादा इन्हें लगाना पड़ेगा बिजनेस को रोटेट करने के लिए। और इनकी जो पेमेंट है वो भी काफ़ी डिले आती है अगर ये अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट ना करें टाइम पर। अब जो दोस्तों जो इनका दूसरा सेगमेंट है जहाँ से पैसा कमा रहे हैं छोटा मोटा, वो है पावर ट्रांसमिशन का और डिफेंस का। दोस्तों, जो डिफेंस है इंडिया की और बाकी देशों की, वहाँ पे कुछ स्पेशल इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है जिसको बीएचईएल बना सकती है, क्योंकि ये डिजाइनिंग भी करती है मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ। और साथ ही में इसके अलावा ये ट्रांसपोर्टेशन और पावर ट्रांसमिशन के सेक्टर में भी है, जहाँ से इसका 20% का रेवेन्यू आता है दोस्तों। लेकिन जो मेजर इनकम है वो पावर इक्विपमेंट्स को सेल करके ही आती है। अब अगर हम बात करें इसके फाइनेंशियल ट्रेंड की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो इनकम है वो फाइनेंशियल ईयर 2018 और 2019 के बीच में थोड़ी सी बढ़ी थी, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो एफवाई 2019 और 2020 के बीच में आप देख सकते हैं एकदम से गिरी है। अभी ये जो कंपनी है दोस्तों ये लॉस में है। और अगर हम बात करें इसके पहले वाले फाइनेंशियल ईयर्स की भी, जैसे कि एफवाई 2017 और 2018, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी नहीं रही है। जो कंपनी है वो प्रॉफिट ज़्यादा कर नहीं पा रही है। और एफवाई 2020 में आप देख सकते हैं इसके रेवेन्यूज भी गिरे हैं दोस्तों। जो पैंडेमिक था कोरोना वायरस का, उसका रीजन एक हो सकता है बहुत बड़ा कारण कि भाई यहाँ पे ये जो रेवेन्यूज है वो भी इतने गिरे हैं और कंपनी जो है वो लॉस में आ गई है। अब अगर हम बात करें इस कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन की, तो मेरे ख्याल से दोस्तों जो बीएचईएल है उसके पास एक लीडिंग पोजीशन है जनरेटिंग पावर सेक्टर इक्विपमेंट्स, क्योंकि भाई जो इंडिया की 55% पावर सेक्टर के जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो बीएचईएल ही सप्लाई करती है। तो डेफिनेटली एक लीडर है मार्केट की। पर मेरे ख्याल से इनके जो ऑर्डर्स हैं ये टाइम पर एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं और
पैसा बिजनेस को चलाने के लिए काफी ज्यादा लगाना पड़ रहा है, यानी कि जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो बहुत हाई है। और जब ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं करते टाइम पे तो इन्हें जो है वो अपने पैसे लेने में भी टाइम लगते हैं कस्टमर से। और ये जो पावर कंपनीज होती हैं दोस्तों, उन पे ऑलरेडी इतना बड़ा डेट है, तो हो सकता है बीएचईएल को पे करने में डिले कर दें। इस वजह से इनकी कैश पोजीशन में बहुत अच्छा खासा इम्पैक्ट आ सकता है और कंपनी की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उस पर भी अच्छा इम्पैक्ट आ सकता है नेगेटिवली। तो मेरे ख्याल से बीएचईएल एक फंडामेंटली क्वालिटेटिव एनालिसिस के हिसाब से बिल्कुल भी बाय नहीं है दोस्तों। अगर आपके पास ये स्टॉक रखा है और आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो आपको मेरे ख्याल से डेफिनेटली सेल कर देना चाहिए दोस्तों। अब हम बात करते हैं इसकी रिटर्न प्रोफाइल की। अगर मैं वनडे के रिटर्न्स देखूं दोस्तों यहाँ पर, तो वनडे के जो रिटर्न्स हैं वो 0.89% है। अगर मैं 1 वीक की बात करूं दोस्तों तो जो रिटर्न्स हैं वो -2.01% है, यानी कि फ्लैट रहा है। अगर हम 1 मंथ की बात करें तो यहाँ पर जो रिटर्न्स हैं वो 7% के आसपास रहे हैं, 1 ईयर में 14% डाउन है, 5 साल में 60% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं दोस्तों। मैंने आपको दिखाया था फाइनेंशियल ट्रेंड में कि जो रेवेन्यूज और प्रॉफिटेबिलिटी है वो गिरती जा रही है। इसी वजह से आप देख सकते हैं इसके ग्राफ में कि 60% के नेगेटिव रिटर्न्स हैं पिछले 5 सालों में। हाई जो था 5 साल पहले वो 121 रुपए का था, और अभी जो इसने लो बनाया है दोस्तों वो 18 रुपए 40 पैसे का बनाया था। तो सिचुएशन काफी आप कह सकते हैं बुरी है अभी इस स्टॉक की। अब अगर हम ऑल टाइम इसकी रिटर्न्स देखें तो 182% के रिटर्न्स हैं दोस्तों इसके। तो यही था एक छोटा सा इसका हिस्टोरिकल रिटर्न एनालिसिस। इससे आप समझ सकते हैं कि जब रेवेन्यूज अच्छे ना हो कंपनी के, जब प्रॉफिटेबिलिटी ना हो, तो स्टॉक प्राइस पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब हम दोस्तों बात करते हैं इसके रेशियोज के बारे में। अगर हम मार्केट कैप को देखें दोस्तों तो ये 13,702 करोड़ रुपए है। ये पहले काफी ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन स्टॉक प्राइस इतना ज्यादा गिर गया है कि जो मार्केट कैप है अब वो बस 13,000 करोड़ रह गई है। अगर हम बात करें इसके करंट प्राइस की तो 39.4 रुपीज है इसका करंट प्राइस। और अभी अगर हम इसके डेट टू इक्विटी रेशियो को देखें तो 0.18 है इसका डेट टू इक्विटी रेशियो, जो भी मेरे ख्याल से काफी कंफर्टेबल है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें 60% से भी ज्यादा होल्डिंग रखती है, तो मेरे ख्याल से यहाँ डेट वाले इशू तो इसमें होने ही नहीं चाहिए। अब अगर हम बात करें इसके कैश इक्विवेलेंट्स की दोस्तों, तो 6,000 करोड़ के कैश हैं इसमें। अब मार्केट कैप 13,000 करोड़ का है और 6,000 करोड़ के कैश हैं, तो कुछ लोग सोच सकते हैं कि भाई ये जो कंपनी है अगर इसका स्टॉक का प्राइस 20 रुपए हो जाए तो ये जो कैश के भाव में हमें कंपनी मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ इसके पास डेट भी है 4,800 करोड़ रुपए का। इसके बावजूद भी दोस्तों मुझे लगता है कि अभी फंडामेंटली ये जो कंपनी है इसमें आप वैल्यू इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही चीप वैल्यूएशन पे अवेलेबल है ये कंपनी। इसकी जो बुक वैल्यू है वो 78 रुपीज के आसपास है दोस्तों, और अभी जो करंट प्राइस है वो 39 के आसपास है। तो मेरे ख्याल से अगर आप कुछ टाइम के लिए इसमें इन्वेस्ट करते हैं, 15-20% के रिटर्न्स देखते हैं, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो सेल्स की ग्रोथ रही है पिछले 5 सालों की वो नेगेटिव में रही है, -7%। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि कंपनी ने पिछले कुछ समय से बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। रिटर्न ऑन इक्विटी -4.98% है दोस्तों, ये भी नेगेटिव में है क्योंकि कंपनी लॉस में है। तो दोस्तों कंक्लूड करने से पहले मैं आपको इसका एक चार्ट दिखाना चाहूंगा। अब मैं यहाँ पे एंजल ब्रोकिंग का सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ ये चार्ट दिखाने के लिए। अगर आप चाहते हैं इसमें अकाउंट खुलवाना तो आप डेफिनेटली इसमें अकाउंट खुलवा सकते हैं। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट खुल जाएगा। अब अगर हम बीएचईएल की यहाँ पे बात करें टेक्निकली, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो रेड लाइन है ये 50 दिन का मूविंग एवरेज है और ये ब्लू लाइन 200 दिन का मूविंग एवरेज है दोस्तों। अब अगर हम बात करें बीएचईएल की, तो इसने मार्च 2020 के महीने में अपना लो बनाया था 19 रुपए 40 पैसे के आसपास का, और अभी जो स्टॉक की ट्रेडिंग प्राइस है वो 39.35 रुपीज है। अब अगर हम बात करें इसके नियर टर्म सपोर्ट लेवल की, तो मेरे ख्याल से 32 के लेवल के आसपास इसमें काफी अच्छा सपोर्ट लेवल है, क्योंकि यहाँ पे जो गोल्डन क्रॉसओवर था वो भी इसी लेवल के नीचे बना था, जस्ट 30 के लेवल के आसपास। तो ये 32 का जो लेवल है एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम करेगा दोस्तों। और अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो 40 रुपए के आसपास मेरे ख्याल से जो 42 रुपीज का लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। और मैं अभी अगर इसके करंट प्राइस के एनालिसिस की बात करूं दोस्तों, तो मेरे ख्याल से अब जो स्टॉक का ट्रेंड है वो अप की तरफ है। तो अगर आपके पास ये स्टॉक रखा है बीएचईएल का तो आप इसको होल्ड करें। हो सकता है आपको आने वाले 5 से 6 महीने में काफी अच्छे रिटर्न्स मिल जाए।
लेकिन मैं आपको इसमें कोई भी फ्रेश बाइंग करने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली बहुत वीक है। क्वालिटेटिव एनालिसिस किया हमने, क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया, दोनों ही एनालिसिस में कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत वीक लगी दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आपको इस स्टॉक में कोई भी बाइंग अभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर रखा है तो आप होल्ड कर सकते हैं। ये था आज का छोटा सा एनालिसिस बीएचईएल के ऊपर। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।